बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं यूनिक और झटपट सी दही वाला रेसिपी। इसके लिए ले लिया मैंने 2 कप बेसन, जो कि मैंने छान लिया था। नमक डाल दिया मैंने 1 चम्मच। पुदीने की पत्तियां कुछ डाली है मैंने। गर्मी का मौसम में पुदीना ज़रूर डालिएगा। मेरे पास थोड़ा सा फ्रेश नहीं था, मैंने इसी तरह डाल दिया। अगर आपका फ्रेश हो तो फ्रेश डालिएगा, अगर ड्राई हो तो ड्राई डाल दीजिएगा। थोड़ा सा पुदीना हम डालेंगे और बहुत ही चंद चीज़ों के साथ बहुत ही यूनिक से दही वाले बनकर तैयार हो जाएंगे। थोड़ा से 1 पिंच में डालूंगी यहाँ पे जर्दे का रंग। जर्दे का रंग गुड कलर के लिए होता है, आप लोगों का ऑप्शनल है, अगर डालिएगा तो डालिएगा, नहीं तो आपको कोई ऐसा मसला नहीं है, ना डालिएगा। ठीक है, हम इसमें डालते हैं इसके अच्छे से कलर के लिए। ठीक है, और यहाँ पे हम डालेंगे सफ़ेद ज़ीरा, जो कि मैंने डाल दिया तकरीबन 1 चम्मच के करीब। इसमें जाएगा मीठा सोडा। मीठा सोडा से भी इसका बहुत अच्छा सा टेक्सचर बनता है, जो कि भल्ले बनते हैं बाजार से, उसके अंदर ये देखिए मीठा सोडा मैंने डाला है इसके अंदर तकरीबन आधा चम्मच। छोटा वाला जो टेबल स्पून होता है ना, छोटा चम्मच जो होता है वो वाला डालिएगा, आधा चम्मच डालिएगा बस जी। इसमें यही जाएगा, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं जाएगा। और ये 1 गिलास तकरीबन पानी लगेगा इसके अंदर, और इसको हम हल कर लेंगे, इसका आमेज़ा बना लेंगे। पानी इसमें जितना लगेगा मैं आपको बता दूंगी। यहाँ पे चिली फ्लेक्स मैं डालूंगी, चिली फ्लेक्स सॉरी डालना भूल गई थी। देखें चिली फ्लेक्स मुझे याद आ गया कि हमने चिली फ्लेक्स नहीं डाला था। चिली फ्लेक्स डालेंगे इसको, और इसको हम एक बना लेंगे बैटर इसका। चलिए बैटर बना के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी तैयार हो गया। इसको रख देंगे हम साइड पे 10 मिनट के लिए। जब तक इसको हम साइड पे रखेंगे उसके तक हम इसको, ये देखें इसकी थिकनेस से चेक कर लें, इसी तरह के रखिएगा, भले बहुत अच्छे और फूले फूले बनेंगे। लाजमी इसी तरीके से चीज़ें डालिएगा। अगर आपने कुछ और डालना हो, कोई सी मसाले वगैरह, तो ज़रूर डाल लीजिएगा, लेकिन बाकी तमाम चीज़ें इसी तरह रखिएगा। दही ले लिया, जो कि मेरे पास 1 किलो है, मैंने घर में बनाया था, दही घर में जमा दिया था। ये देखें जम चुका है माशाल्लाह अच्छा सा। दही ले लिया, अब इसको अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे। किसी बीटर की मदद से कर लीजिए, या आप इस तरह किसी भी इसकी चम्मच वगैरह की मदद से कर लीजिए, आसानी से हो जाता है। इसमें कोई भी लम्स और गुठली ना रहे, उस वक्त तक इसको हल्का हल्का राउंड राउंड फेंटते जाएंगे, और इसकी गुठलियाँ सारी ख़त्म कर देंगे। इस तरह से घर में दही बन जाता है। अगर दही ज़्यादा आपके पास दूध बच जाता है घर में, तो आप इसकी जाग लगा दिया करें, बहुत ही अच्छे तरीके से घर में दही बन जाता है। बाजार से आपको पता है दही कितना महंगा मिलता है, और फिर अच्छा भी नहीं होता, खट्टा होता है। तो गर्मियों में जमाया हुआ दही हर ही खट्टा होता है, इसलिए अगर खट्टा दही हो तो उसमें 1 कप दूध ऐड मैंने किया है यहाँ पर, कि इसकी बिल्कुल भी जो खटास वगैरह होगी वो बिल्कुल नहीं रहेगी, और बहुत यूनिक और क्रीमी टेक्सचर आता है दूध ऐड करने के बाद। ठीक है, अच्छे तरीके से फेंट दूंगी मैं इसको। फटाफट बनेंगे ये दही भले जनाब, इसके अंदर कोई ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, 2 मिनट के अंदर की रेसिपी है। नमक डाल दीजिएगा एज ए रिक्वायर्ड। मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून डाला है। इसमें भी बहुत ही कम और कलील से मसाले जाएंगे, इतना ज़्यादा मतलब कि कुछ झमेले वाला काम नहीं है। आप 10 मिनट के अंदर ये, अगर आपके पास ग्रीन मसाला जो होता है, हरा मसाला, धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा, लहसुन के साथ पीस के मैं रखती हूँ अपने फ्रिज में एक जार में, ये देखें, ताकि इसको बस झटपट से डाला और दही वले जो हैं वो तैयार हो जाते हैं। जस्ट इसमें नमक डालना होता है, ज़ीरे का इसमें टेस्ट मौजूद है, हरी मिर्चियाँ मौजूद है, पुदीना मौजूद है इसके अंदर, और इसमें लहसुन का फ्लेवर भी है। कितना खूबसूरत ग्रीन कलर है, और इसके लश ग्रीन कलर के लिए आप इसको जब भी पीस के रखा करें, इसमें लेमन जूस के 2 ड्रॉप डाल दिया करें। ठीक है, अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स कर लिया है। मैश करने के बाद इसको भी कर देंगे साइड पर। ये देखें इसकी थिकनेस तैयार चेक करें इसके अंदर, क्योंकि हमने दूध डाला है, इस वजह से इसका इतना क्रीमी टेक्सचर आ रहा है। चलें इसको भी साइड पर ढक के रख देंगे। अब ये मेरे पास कुछ स्पाइसेस हैं, इनको मैं कट कर लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। चलिए यहाँ पर मैंने थोड़ी सी प्याज काट ली, 1 हरी मिर्च ले ली, टमाटर ले लिया है, और चने मैंने बॉईल करके 1 कप ले लिए थे। 1 ही प्याज लिया था, 1 ही टमाटर लिया था। हरी मिर्च हम डालेंगे इसके अंदर बारीक बारीक काट के। चले जी बनाते हैं भल्ले अपने, तैयार करते हैं। चलें इसको हमने 10 मिनट का रेस्ट दे दिया। अब ये बहुत ही अच्छे बनेंगे। देखिए बिल्कुल कलील मिक्स, छोटी सी, यानी कि आपने साइज़ में जो आपके आगे की जो फिंगर्स होती हैं, टिप्स होती हैं, उसके ऊपर आए से इतना ही लेना है आपने। ठीक है, और अपने अंगूठे की मदद से इसको नीचे को डाल देना है। ये खुद ब खुद ही इसमें गिर जाएंगे, और ये देखें कितने अच्छे से बनते चले जा रहे हैं। फूले फूले से दही भल्ले बनेंगे आपके। अच्छे से दही भल्ले बनाने के लिए आप इसी तरीके से बेसन को बनाइएगा। कुछ लोग ये नहीं डालते हैं इसमें सोडा, लेकिन ये सोडा डालने से देखें ये कितनी प्यारी शक्ल आई है ना, इस तरीके से फूल जाते हैं। और कभी भी पकौड़े बनाने के लिए आप नॉन स्टिक कढ़ाई यूज़ ना किया करें, क्योंकि इसमें हमने कभी गैस को थोड़ा सा तेज़ करना होता है, कभी मीडियम करना होता है, तो इसके अंदर हम अपने हिसाब से आँच कर लेते हैं। तो मैं तो लोहे की कढ़ाई में ही बनाती हूँ, और मैंने सरसों का ऑयल यूज़ किया। आप लोगों की मर्ज़ी, आप जो मर्ज़ी ऑयल यूज़ करें। देखिए कितने ज़बरदस्त ये फूले फूले से बने हैं, और इतने ही ये सॉफ्ट है अंदर से। ठीक है, ये थोड़ा सा नीचे गिर गया था चूल्हे पर। इनको सबको पका लेंगे, कम से कम इनको कुकिंग टाइम जो होगा मीडियम आंच के ऊपर आप देंगे इसको 4 से 5 मिनट।
4 से 5 मिनट में बहुत ही अच्छे दही भल्ले तैयार हो जाएंगे। गर्मी के अंदर दही भल्ले बहुत ही सुकून देते हैं। कोई मेहमान आ जाए आपके, आप लोग फटाफट से इसी तरीके से दही भल्ले बना सकते हैं। अपने घर के अंदर छोटी छोटी चीज़ें, थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है तैयार करके रखा करें। जैसे होममेड चाट मसाला होता है, ये ग्रीन वाला जो हरा मसाला होता है, ये होता हो अगर घर में आपके पास मौजूद, तो दही भल्ले बनाना कोई काम नहीं है। देखिए कितने प्यारे गोल गोल शक्ल के हमारे सॉफ्ट सॉफ्ट से दही भल्लों के लिए जो हमने जो पकौड़े तैयार किए हैं वो हमारे तैयार हो चुके हैं। कलर देखिए इनका कितना प्यारा आया है। चलें इसको मैं स्ट्रेनर में डाल के साइड रख दूंगी ताकि इसका ऑयल निकल जाए। मैंने इसको भिगो लिया था पानी के अंदर। जैसे ही पकौड़े निकलते जा रहे थे मैंने इसको थोड़ा सा नमक का पानी लेके उसमें डाल दिया था। ये देखें कितने नरम हो गए हैं, ये अंदर से भी बिल्कुल पके हुए हैं, कच्चे नहीं है। चलिए अब मैं इसको डिश बना लेती हूँ एक, और आपको बताते हैं हम इसको कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके के दही भल्ले बनेंगे। अमूमन लोग जो होते हैं वो खाली पकौड़ों से भी बना लेते हैं, लेकिन इंडिया में इस तरीके से बनते हैं, तो हमने कहा चलो आज इस तरीके से ट्राई करते हैं। थोड़ा दही डाल देंगे पहले हम, क्योंकि एक ही बॉल बना रहे हैं फ़िलहाल, तो हम आपको इस तरह दिखा रहे हैं। पहले हम डालेंगे दही, उसके अंदर फिर हम डालेंगे अपने पकौड़े जो हमने भिगो के रख दिए थे पानी के अंदर, यानी कि डिप कर लेना आप थोड़े से नमक डाल के। इंडिया वाले जो होते हैं ये पानी में हींग भी यूज़ करते हैं, तो मुझे पर्सनली हींग पसंद नहीं है। अगर आप लोगों को पसंद हो तो 1 पिंच हींग भी डाल दीजिएगा उस पानी में जिसमें आप ये पकौड़े भिगोएंगे, ठीक है। चले हमने डाल दिए यहाँ पे ये अपने पकौड़े दही के अंदर, क्योंकि वो पहले से सॉफ्ट हुए में। चने जो कि मैंने उबाल के रखे हुए हैं, ये भी मैंने उबाल के रखे होते हैं फ्रिज के अंदर। जब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है मैं फ़ौरन से निकाल के इसको यूज़ कर लेती हूँ। 1 कप मैंने चने ले लिए थे, बॉइल्ड ये वाइट चने हैं। टमाटर एक सिर्फ स्मॉल साइज़ का एक टमाटर है यहाँ पर हमारे पास, और ये ऑनियन है जिसको ठंडे पानी में मैंने कट करके ठंडे पानी में भिगो दिया था, ताकि इसकी जो तेज़ाबियत होती है ना वो निकल जाती है, इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है प्याज की, और इसके अंदर जो एक खाने में तीखापन आता है वो नहीं आता, यानी कि एक वो बैड स्मेल होती है वो भी नहीं आती। इसको अब ठंडे पानी में ना डाल दिया करें, उसको 1 से 2 दफ़ा निकाला, फिर ठंडे में डाला, 1 से 2 दफ़ा स्टैंड करके, बस 1 से 2 दफ़ा कर लिया करें, इतना ही काफ़ी हो जाता है। चाट मसाला ये मेरा होममेड है, ये भी मैं हर वक्त बना कर रखती हूँ, ताकि बच्चों की अगर कोई फरमाइश हो दही भल्ले खाने की तो जल्दी जल्दी से ये हम घर में बना दें। कोई मेहमान आ जाए तो फटाफट से तैयार कर लें हम। आपके सामने देखें 10 मिनट के अंदर हमारा बिल्कुल प्लेटर तैयार हो चुका है दही भल्लों का, बल्कि एक डिश तैयार हो चुकी है जो कि हम अच्छे तरीके से इसको सर्व कर सकते हैं अपने मेहमानों के आगे। कम बजट के अंदर एक अच्छी चीज़ खिलाना भी आपकी फनकारी होती है, और घर वालों से मोहब्बत का सबूत भी होता है। चलें बेहतरीन से दही भल्ले मेरे तैयार चुके हैं माशाल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अजीम। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस पॉइंट पर जनाब इसको मेरी रेसिपी को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में। और अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। इसी के साथ दीजिए शाइस्ता इजाज़त को इजाज़त। इंशाल्लाह किसी अच्छी रेसिपी के साथ फिर से हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।